जी नमस्कार। फिक्स गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम। इस सेशन के अंदर राजस्थान की जिला दर्शन की चल रही श्रृंखला में नवगठित जिला है नीम का थाना, और नीम के थाने के जिले के बारे में पूरी डिटेल्स के साथ अपन अध्ययन करेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस सेशन के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं कि नीम का थाना, तो नीम का थाना पहले सीकर जिले की एक तहसील हुआ करती थी। वर्तमान में नीम का जो थाना है, इनमें जो दो तहसील, एक तो खेतड़ी, एक उदयपुर वाटिका, झुंझुनू जिले से ली गई हैं, और पाटन, नीम का थाना और श्रीमाधोपुर, ये तीन जो तहसील हैं वो सीकर जिले से ली हुई हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पे वर्तमान नीम के थाने के अंदर 5 तहसीलें हैं। अब देखते हैं राजस्थान की ऑफिशियल मैप में कि नीम के थाने की लोकेशन क्या है, इनकी पड़ोसी राज्य और जिले कौन कौन से। तो नीम का थाना यानी पहले सीकर और झुंझुनू का ही पार्ट हुआ करता था। तो यहाँ देखिए ये है ऑफिशियल मैप जो राजस्थान का। तो ये पहले झुंझुनू था और ये है सीकर, और सीकर और झुंझुनू के पास में ये है नवीनतम नवगठित जिला जिसका नाम है नीम का थाना। नीम के थाने में अब देखते हैं कि इसके पड़ोसी जिले कौन से हैं। तो एक तो है कोटपुतली बहरौड़, जयपुर ग्रामीण, और यहाँ सीकर के बाद में यहाँ झुंझुनू, और एक अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है जिसका नाम है हरियाणा। तो कुल मिलाकर यहाँ पे ये लोकेशन दिखाई दे रही होगी, ये नीम के थाने की है। आगे देखते हैं नामकरण। तो नामकरण जो नीम का थाना होता है, निम्बार्क संप्रदाय से संबंध माना जाता है, नीम के पेड़ के नाम से भी माना जा सकता है। प्रशासनिक परिचय पढ़ते हैं तो घोषणा 17 मार्च 2023 को हुई थी, मंत्रिमंडल की मंजूरी 4 अगस्त को, और अधिसूचना जारी 6 अगस्त को, और अधिसूचना लागू 7 अगस्त 2023 को। इसलिए यानी इनका जो स्थापना दिवस है वो 7 अगस्त को माना जाएगा। उद्घाटनकर्ता शकुंतला रावत जो उद्योग मंत्री राजस्थान सरकार की। यहाँ प्रथम कलेक्टर कौन, तो श्रुति भारद्वाज, और प्रथम एसपी कौन, तो अनिल कुमार, और संभाग कौन से अंडर में आ जाएगा, सीकर संभाग के अंदर। पहले देखिए ये जयपुर संभाग के अंदर आता था, क्योंकि पहले 7 संभाग थे, और वर्तमान में संभागों की संख्या होगी 10, और नवगठित संभाग हैं 3 और, एक पाली, एक बांसवाड़ा, एक सीकर। अब वर्तमान में सीकर जिले के अंदर संभागों की संख्या वो 4 है। कौन कौन से, चूरू पहले बीकानेर संभाग में था, वर्तमान में सीकर जिले के अंदर डाल दिया गया। तो चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना और सीकर, तो कुल मिलाकर 4 जिले इस नवी गठित संभाग के अंदर आ जाते हैं। सीमा बनाता है 4 जिलों साथ, एक सीकर, एक झुंझुनू, एक जयपुर ग्रामीण, और कोटपुतली बहरौड़। इसके साथ जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है वो हरियाणा के साथ बनाता है, तो हरियाणा भी वो लिखना नाम। विधानसभा सीटें 4, एक खेतड़ी, नीम का थाना, उदयपुर वाटिका और श्रीमाधोपुर। आगे बात करते हैं, यहाँ की प्रमुख नदी है कांतली नदी। कांतली नदी के बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो इसका उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ी शिखर से। ये शेखवाड़ क्षेत्र की मुख्य नदी है। ये राजस्थान के पूर्णतः आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी 100 किलोमीटर या 3 जिलों में प्रभावित होती हैं, सीकर, नीम का थाना और झुंझुनू। और ये बहने वाले जो क्षेत्र को तोरावाटी बेसिन कहा जाता है। नीम का थाना जिले में कांतली नदी प्रभावित होती है, और इस नदी पर स्थित रायपुर बांध है जो सीकर संभाग का सबसे बड़ा बांध है। अन्य बांध कोट बांध, कायम बांध, पापड़ा तालाब, संजू सागर बांध जो उदयपुर वाटिका नीम के थाने में है। इसके साथ पन्ना शाह तालाब, अजीत सागर तालाब। कांतली नदी के किनारे चावल के जो प्रमाण मिले, और इस नदी पर विकसित सभ्यता गणेश्वर सभ्यता जो पहले सीकर जिले के अंदर हुआ करती थी, ये ताम्र युगीन सभ्यता है। दूसरी सभ्यता सुनारी सभ्यता, ये लोहा युगीन सभ्यता जो पहले झुंझुनू जिले के अंदर हुआ करती थी। अब एक अलग से डिटेल से पढ़ते हैं गणेश्वर सभ्यता का। तो ये गणेश्वर सभ्यता वर्तमान में नीम के थाना जिला में स्थित है, और ताम्र युगीन सभ्यता स्थल भी कहते हैं, ये संपूर्ण भारत में कहा जाता है। और गणेश्वर सभ्यता का जो उत्खनन कार्य किया गया था 1977 के अंदर रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा, विस्तृत उत्खनन 1978-79 में विजय कुमार द्वारा किया गया था। आगे एक ही स्थान पर सर्वाधिक तांबे के भंडार इसी पुरातत्विक स्थल से मिले। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी विजय कुमार ने कहा, और राजस्थान में सर्वप्रथम तांबे के भंडार इसी पुरातत्विक स्थल से प्राप्त हुए, और इसे पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। यहाँ की वस्तुओं में 99% तांबा मिला। यहाँ मकानों के निर्माण ईंटों की बजाय पत्थरों से हुआ। यहाँ के तांबों के उपकरण मिले, जैसे तीर, बाण, तलवार या मछली पकड़ने के कांटे। तो ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, मछली पकड़ने के कांटे कौन से सभ्यता से प्राप्त हुए।
तो इसको याद कर लेना। इसके साथ OCP यानी गेरिक मर्त भांड भी मिले यहाँ पे, तो इसको भी याद कर लेना। और गणेश्वर से तांबे का जो निर्यात हड़प्पा सभ्यता को किया जाता था, ये बहुत इम्पोर्टेंट जो यहाँ से टॉपिक है। आगे पढ़ते हैं सुनहरी सभ्यता। तो पहले ये खेतड़ी जो झुंझुनू जिले से संबंध रखता था, तो खेतड़ी नीम का थाना ये लोहा युगीन सभ्यता है। यहाँ का उत्खनन कार्य जो किया गया था 1980-81 में, और राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया था, खोजकर्ता विजय कुमार द्वारा। यहाँ से लोहा गलाने की प्राचीनतम भट्टियाँ प्राप्त हुई। इसके बाद में अपन बात करते हैं खनिज संसाधन। तो खनिज संसाधन यानी तांबा लगभग यहीं मिलता है, पहले सीकर में हुआ करता था। तो तांबा यानी तांबर जिला नीम का थाना कहा जाने लगा, पहले झुंझुनू जिले को कहा जाता था, ठीक है ना। तो तांबे के जो कौन कौन से भंडार हैं, तो एक तो मीरा नांगल ये नीम का थाना में, बनने वाले ढनी ये नीम के थाने में, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का सेंटर स्थित है यहाँ पे जो खेतड़ी नीम का थाना में। और 1967 में स्थापित भारत सरकार द्वारा अमेरिका के सहयोग से खेतड़ी में कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट है, और खेतड़ी को भारत की तांबा नगरी कहते हैं। लोहा एशियक भी निकलता है। डावला सिंघाड़ा जो नीम के थाने में स्थित है, और केलसाइट ये भी नीम के थाने में मिलता है। बेरिलियम अब्रक तांबड़ा ये बोगेश्वर नीम के थाने में ही अपने को उत्खनन कार्य या फिर उत्खनन किया जाता है। प्रमुख धार्मिक स्थल की बात करें तो मनसा माता मंदिर है, ये उदयपुर वाटी नीम के थाने में स्थित है। सकराय माता का मंदिर ये उदयपुर वाटी नीम के थाने में है। यह चौहानों की आराध्य देवी, यह खंडेर वालों की कुलदेवी, और इस मंदिर में महिमासुर मर्दिनी की अष्टभुजा प्रतिमा है। और वर्ष में 2 बार मेले लगता है, एक तो चैत और एक आश्विन या फिर कह सकते हैं आशोच अमावस को। लोहागढ़ उदयपुर वाटिका नीम के थाने में अज्ञातवास के दौरान पांडवों की ये सनद स्थली मानी जाती हैं। गोपीनाथ का मंदिर ये नीमड़ा गांव श्री माधोपुर नीम के थाने में स्थित। त्रिवेणी धाम का मेला ये अजीतगढ़ श्री माधोपुर में। गणेश्वर, टपेश्वर, बालेश्वर, बागेश्वर सभी तीर्थस्थल नीम के थाने जिले में स्थित हैं। झुंझाटी का जो मुख्यतः जो मंदिर है ये जमलुआ गांव में नीम के थाने जिले में स्थित है, और इनका जो थान है खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाया जाता है। रामनवमी के दिन मेला लगता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और दाढ़ी मूंछ वाले राम लक्ष्मण जी का जो मंदिर है वो खेतड़ी नीम के थाने में स्थित है। और ये बटियानी जी का मंदिर ये भी नीम के थाने में स्थित है। आगे बात करते हैं कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र। तो मनसा माता जो कंजर्वेशन जोन है ये उदयपुर वाटिका नीम के थाने में स्थित है। बाईसियाल खेतड़ी कंजर्वेशन जोन ये भी खेतड़ी नीम के थाने में, और बाईसियाल खेतड़ी बागोर कंजर्वेशन रिजर्व ये खेतड़ी नीम के थाने में। तो ये पहले तीनों ही झुंझुनू जिले में हुआ करते थे, तो वर्तमान में कौन से जिले में? नीम के थाने में। और बालेश्वर लेपाड़ कंजर्वेशन जोन ये पाटन में स्थित है, और पाटन पहले सीकर जिले का हिस्सा हुआ करता था। तो कुल मिलाकर ये अब वर्तमान में नीम के थाने में, और ये आप बेहतर तरीके से याद कर लेना, ठीक है ना। तो लेपाड़ कंजर्वेशन जोन है ये। आगे इंपॉर्टेंट तथ्य जानते हैं। तो पीथमपुरी मीठे पानी की झील पहले सीकर जिले में थी, अब नीम के थाने में आ गई। गोरीर जो सौर ऊर्जा संयंत्र जो स्थित है पहले खेतड़ी यानी झुंझुनू में थी, वर्तमान में नीम के थाने में। राजस्थान की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल का जो संबंध है इसी जिले से संबंध है। डेयरी का सबसे बड़ा प्लांट नीम के थाने में। ज्योति ट्रिपल खाद कारखाना खेतड़ी नीम के थाने में स्थित है। अरावली का राजस्थान में उत्तरी बिंदु खेतड़ी नीम के थाने जिले में स्थित है, ठीक है ना, पहले झुंझुनू में था। पाटन, सोहनपुर, शैली, चितर और रायपुर बांध सीकर संभाग का सबसे बड़ा बांध इसी में है, पाटन में, जो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। पंसारी की हवेली श्री माधोपुर में है। पाटन का जो युद्ध हुआ था तो नीम के थाने में 20 जून 1790 को मराठा महादजी सिंधिया व स्वयं प्रताप सिंह के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में जोधपुर के महाराजा विजय सिंह ने स्वाई प्रताप सिंह की सहायता की थी। इस युद्ध में महादजी सिंधिया की विजय हुई, और इस युद्ध में महादजी सिंधिया के सेनापति लकवा दादा और डी बोई, तो लकवा दादा और डी बोइन थे, और इसकी जो कब्र है वो मेड़ता सिटी में स्थित है। नेक्स्ट है जोगीदास की छतरी, ये उदयपुर वाटिका भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। आगे पसारी की हवेली पढ़ ली अपन, श्री माधोपुर नीम के थाने में। आगे नेक्स्ट देखते हैं देवराला सती घटना, ये हुई थी
4 सितंबर 1987 के अंदर, ये श्री माधोपुर नीम के थाने में हुई थी, जहाँ रूप कुमार सती हुई थी और इस टाइम तत्काल जो मुख्यमंत्री थे हरदेव जोशी थे। आगे नेक्स्ट देखते हैं। खेतड़ी के महाराजा अजय सिंह के सहयोग से स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में 11 सितंबर 1893 को विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। ये भी बहुत बार एग्जाम में आज तक प्रश्न पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इनके सहयोग भी किया था अजय सिंह ने। स्वामी विवेकानंद म्यूजियम खेतड़ी में बना हुआ है, और पंडित मोतीलाल नेहरू की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो खेतड़ी में भी थी। और रामनारायण जो चौधरी हैं, नीम के थाना से संबंध रखते हैं, और किसान आंदोलन का उसने नेतृत्व किया था। राजस्थान सेवा संघ 1919 वर्धा महाराष्ट्र के संस्थापक थे माने जाते हैं, और नारवली आश्रम अजमेर में उसने खोला था। इनकी पत्नी का नाम अंजना देवी चौधरी है। कैप्टन दुर्गा प्रसाद ये रामनारायण के चौधरी के जो क्या थे, पुत्र थे। इसका जन्म भी नीम का थाने में होता है। उन्होंने दैनिक नवज्योति समाचार पत्र से संपादन भी किया था। उदयपुर वाटी को पहले कौशाम्बी कहा जाता था। उदयपुर वाटी के 45 गांवों को 45 कहा जाता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन कौन से जो दुर्ग हैं, भगौर दुर्ग, बनाई दुर्ग, भोपालगढ़ दुर्ग, ये सभी खेतड़ी नीम के थाने में जिले में स्थित हैं। तो नीम के थाने से रिलेटेड जितने भी जो विषय से संबंधित अपन बनने वाले जो प्रश्न से सारे अध्ययन कर चुके हैं, और आशा करता हूँ कि शायद आपको ये नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। थैंक यू, धन्यवाद।